तमाम खर्चिद सर, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैसल रियाज बट है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके सामने ये मौका मिला है कि मैं एक हमारी इंग्लिश के एक चैप्टर की प्रेजेंटेशन दूँ जिसका नाम एन एक्सीलेंट फादर है। पहले आपको मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इसका नाम ये क्यों रखा गया। इसमें एक दो कैरेक्टर है जिनकी आपस में रिलेशन है हस्बैंड वाइफ की, जिनका नाम मिस्टर एंड मिसेस बेनेट होता है। जो मिसेस बेनेट है उनकी 5 बेटियां थी। वो अपनी बेटियों की मैरिज लाइफ को लेकर बहुत सीरियस होती है, लेकिन उनका जो पति है वो मिसेस बेनेट के हिसाब से उसका पति अपनी बेटियों की मैरिज लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होता है। जब उसे पता चलता है कि और एक आदमी होता है जिसका नाम मिस्टर बिंगले होता है, तो वो जब उसे मिसेस बेनेट को पता चलता है कि ये आदमी अनमैरिड है, तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आप इनसे मिलो और हम किसी भी एक बेटी की शादी इससे करवाएंगे। लेकिन जो मिस्टर बेनेट था वो अपनी पत्नी को टीज करता था, वो हमारी बेटी से शादी नहीं करेगा। लेकिन वो बहुत उदास होती थी और जब उसे पता चला कि ये मेरा हस्बैंड सबसे पहला आदमी है जो उससे मिला, वो बहुत खुश होती है और अपनी बेटियों से कहती है उनको एक अच्छा हस्बैंड मिला। इसलिए इस चैप्टर का नाम एन एक्सीलेंट फादर रखा गया है। चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एन एक्सीलेंट फादर, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आप सबको दिया। इसमें जो कैरेक्टर है वो इसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, मिस्टर बिंगले एंड मिसेस लॉन्ग। पहले हम बात करते हैं मिस्टर बेनेट की। मिस्टर बेनेट एक ऐसा आदमी होता है, उसकी वाइफ के मुताबिक वो अपनी बेटियों की मैरिज लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा आदमी होता है। वो सबसे पहला आदमी होता है जो मिस्टर बिंगले से मिलता है अपनी बेटी की मैरिज लाइफ के लिए। बात करते हैं मिसेस बेनेट की। मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट की वाइफ होती है जो अपनी बेटियों की मैरिज लाइफ को लेकर बहुत सीरियस होती है। उसके पति मिस्टर बेनेट ने कहा कि वो टीज करता था कि वो हमारी बेटी से शादी नहीं करेगा, तो वो बहुत परेशान होती थी। इसके बाद आती है मिस्टर बिंगले की, जो इंग्लैंड से आया था। उसे एक नेदरफील्ड पार्क खरीद ली थी और वो एक बहुत ही रिच फेलो था और अनमैरिड। आती है मिसेस लॉन्ग की। मिसेस लॉन्ग एक वुमेन थी। मिसेस बेनेट के मुताबिक वो एक सेल्फिश वुमेन थी, क्योंकि उसने अपना इंट्रोडक्शन मिस्टर बिंगले के साथ अच्छी तरीके से किया, लेकिन जो मिसेस बेनेट थी उसका इंट्रोडक्शन उसने मिस्टर बिंगले से नहीं किया, क्योंकि उसके 2 नीसेस थे और वो भी उनकी मैरिज लाइफ को लेकर सीरियस थी। लेकिन जब पता चला कि मिसेस बेनेट अपने पति को कह रही थी कि आप मिस्टर बेनेट के पास जाओ, मिस्टर बिंगले के पास जाओ जिसने नेदरफील्ड पार्क खरीद ली थी। वो एक अच्छा आदमी है, रिच फेलो है और अनमैरिड है, और हम अपनी बेटी की शादी मिस्टर बिंगले से करवाएंगे। अनविलिंगनेस दिखा रहा था, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था उसमें। और वो जो मिसेस बेनेट थी वो बहुत परेशान हुई उसके मुताबिक, लेकिन मिसेस बेनेट का नहीं किया। वो वहां पर भी परेशान हुई और उस वक्त भी परेशान थी वो, क्योंकि उसके मुताबिक मिस्टर बेनेट अपनी बेटियों की मैरिज लाइफ को लेकर सीरियस नहीं था। जब उसे पता चला, मिस्टर बेनेट जो था उसने अपनी बेटी और उसको मिसेस बेनेट को सरप्राइज दिया कि वो सबसे पहला आदमी है कि जिसने मिस्टर बिंगले के पास गया और अपनी बेटी की मैरिज लाइफ को लेकर डिस्कस किया। तो जो मिसेस बेनेट थी वो बहुत खुश हो गई और अपनी बेटियों से कहा कि आपको एक अच्छा फादर मिला है।